कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्रोहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि सोऽहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथातिशिष्टं श्रीशङ्कराचार्यमथास्मत् पादं च हस्तामलकं च शिष्यं नमः। ऐसा है श्रोणोधावती। तो श्रोणोधावती में श्रोण तो एक रंग का नाम है। श्रोण माने लाल, वो जा रहा दौड़ रहा है, तो वहाँ पर लक्षणा करके अश्वमेध दिया जाता है। श्रोण गुणों अश्वत्व नियता सोयम पुमानिति बचस्त भय प्रकार। यही है ना? हाँ, ये अदहर लक्षणा है असल में। श्रोणोधावती में श्रोण वर्ण है और श्रोण अकेला तो दौड़ नहीं सकता, इसलिए अश्व भी दे दिया साथ में। तो इस तरह से अजहती रखना हो गई, अर्थात वाच्य के साथ साथ वाच्य से भिन्न जो है उसको भी दे देना अजहती रखना में होता है। तो पहले हमने दूसरा दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था काकेभ्यो रक्षताम। तो काक से दधी की रक्षा करो। तो यहाँ माता ने बेटी से कहा कि कौआ से दही बचाओ। तो यहाँ पर केवल कौआ से दही बचाएं और बिल्ली से न बचाएं, ऐसा नहीं है। जो भी दधी के विघातक हैं लक्षणा से उनको भी लेकर दही को बचाना लक्ष्य। ये हो गया श्रोणोधावती। तीसरा है सोयम पुमान इति बचस्त भय प्रकार देशाद विभाग परिवर्तन तप प्रसिद्धा पुंसश्च केवलमुपात्तया पदाभ्याम एवं तथा भवति लाक्षणिकी प्रवृत्ति ही सोयमिति वह प्रकारा जहाद रूपा तदेव उपपादयति देशादिति तदेतद्देश काल वैशिष्ट्य रूप भाग भजनात् केवलम यथा स्यात् तथा तदम पदाभ्याम पुंसा उपात्तया इत्यर्थ उपसर्गं भवति एवं तथा। और यह है तीसरी भागत्या रखना, जिसको जात अजात दोनों माना जाता है। तो यहाँ पर वही है स्वयं देवदत्ता तत्पदार्थ तत्पदार्थ तत्देश तत्देश तत्काल तत्काल, इनसे विशिष्ट देवदत्त है। तो उसमें से जो तत्देश है तत्काल सुना है, दोनों को त्याग करके व्यक्ति मात्र को ले लेना, ये तीसरी लक्षणा है। एवं गंगायाम घोषा इत्यत्र ही वस्तुतो गंगा संबंधी तीरम घोषान्वय योग्यम तदेव लक्षणया प्रतीयते।
गंगा विशिष्ट क्षीरम तत्तेन रूपेण घोषान्वया योग्यत्वात् तो गंगा पदम गबले जहर लकड़ी हो। यहाँ पर गंगायाम घोषा, यहाँ पर वस्तुतः गंगा से संबंधित तीर ही घोषान्वय योग्य है और वही लक्षणा से प्रतीत होता है। गंगा विशिष्ट तीर इससे प्रतीत नहीं होता है। तेन रूपेण घोषान्वया योग्यत्वात् उस रूप से घोष के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए गंगा पदे जल लक्षण हो। एवं बहि शोण वही शोणस्तिष्ठति इत्यादि निष्कृष्ट द्रव्य गुण मात्र से बहिर्देशस्थ देशस्थित्यनुपत्ति शोण गुण विशिष्ट से अस्वच्छ नीति स्थितोगमात स आधार लक्षण। और इसी तरह से बहिर्शोणस्तिष्ठति बाहर शोण रहता है। बाहर शोण माने केवल शोण नहीं लिया जा सकता, बाहर शोण माने वर्ण लाल, लाल बाहर है। तो यहाँ पर लाल से काम नहीं चलेगा, लाल घोड़ा कहना पड़ेगा। तो अजहर लक्षणा हो गई है। इसमें वाच्यार्थ के अतिरिक्त भी जोड़ा जाता है। स्वार्थम उपादेय तत्द्रव्य वृत्ते है। अब यहाँ पर अजहर लक्षणा स्वार्थम उपादेय तत्द्रव्य वृत्ते स्वयमित्यादौ प्रागुक्त न्यायेन अभेद विरुद्ध देशादि पदार्थ भागम परित्यज्य धर्मिक स्वरूपम पदार्थ भागम उपादाय इदम वाक्यम अभेदम प्रतिपादयति ततः जदहद लक्षण जदहद रूप इति लक्षणी वृत्ति तथा भवति तथा। ये तीसरी में बता दिया, तीनों के लक्षण बता दिए। एवं वेदे भी तत्वैवेद्यम उदाहरण कहा, वेद में भी ये तीन प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। वेदे पिलाक्षणिक प्रवृत्ति दम तुधेषा यज्ञायुधीति वचने तो जहत प्रवृत्ति ही वैश्वानरादि वचने स्वजहत प्रवृत्ति तत्व गुरुर्भय रूपतया प्रवृत्ति ही। वेदों में भी तीन लक्षणाएं हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं। यज्ञायुधि यजमानः सर्वलोकम एति इति वाक्ये अंत्येष्टि प्रकरणस्थे अग्निहोत्र कपालादि पात्रे विशिष्टो यजमानः स्वर्गम गच्छति इति प्रतीयते तत् अनुपपन्नम। यहाँ ये बताया गया है कि जब अंत्येष्टि होती है किसी अग्निहोत्री की तो उसमें